ये प्रीवियस जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ ये अराउंड कोई 15 ईयर्स का टेन्योर था। अब कोई अगर आप कैलकुलेटर पकड़ लें, 17 लाख को डॉलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसकी मल्टीप्लाई बाय ईयर कर लें। डॉलर लेके छोड़ने ही थे, डॉलर के अंदर जो वेरिएशन आनी थी वो ट्रेडिंग के ऊपर नहीं आती, डॉलर रख के आपको पैसे छोड़ के जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर फिर भी आप ट्रेडिंग भी करें ना तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है। अस्सलामुअलैकुम जी। अक्सर क्लाइंट्स या फिर अच्छे इन्वेस्टर इस चीज़ को असेस करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज की जो इन्वेस्टमेंट है कल को वो कैसी अप्रिशिएट होगी। हम लोग बैरियर टाउन को भी इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि बैरियर टाउन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 के ईयर्स में प्लान किया बैरियर टाउन लाहौर का, और उस टाइम शायद काफ़ी लोग कहते होंगे कि बैरियर टाउन का जो कमर्शियल है इतना बड़ा कमर्शियल कैसे सक्सेसफुल होगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये 17 लाख रुपए का किस्तों के ऊपर कमर्शियल परचेज़ किया था। ये बिफोर टाइम भी हम लोग देते रहे एग्जांपल्स आपको कि लोग कहते हैं कि डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करके रखते तो आज इतने पैसे होते। तो हम लोग आपको वो तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाली इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी है। और टाइम टेकिंग ज़रूर हुई, लेकिन आज 17 लाख वाला कमर्शियल जो है वो आपको 12 करोड़ रुपया दे के जाता है। रेंटल इनकम की बात करें तो 12 करोड़ वाला कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट डाल के आपको 20-20 लाख, 18-18 लाख, 15-15 लाख किराया दे रहा है। तो वो लोग जिन्होंने अच्छे टाइम के ऊपर इतनी नॉमिनल सी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की, और आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड के ऊपर बैरियर टाउन के सक्सेसफुल कमर्शियल हब सेक्टर सी के अंदर हम मौजूद हैं। और जहाँ पे आप जोन से भी देखेंगे ब्रांड आ चुके हैं, फूड चेन्स आ चुकी हुई हैं, और ये तमाम तर क्रेडिट अगेन बैरियर टाउन को जाता है कि बैरियर टाउन ने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की अपने इन्वेस्टर्स को। और मैं चाहूँगा कि तैयब साहब भी इसमें हमें ज्वाइन करें और बताएं कि रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर किसी अच्छी सोसाइटी का कमर्शियल कैसे सक्सेसफुल होता है, क्या प्लानिंग होती है, और क्या एक टाइम के ऊपर जब ये ब्रांड्स हैं स्पेशली ये किस टाइम का वेट कर रहे होते हैं, ये किस टाइम एंट्री करते हैं, और बैरियर टाउन के अंदर एंट्री ब्रांड्स की कब हुई था ये भाई? वैसे भी आपने बिल्कुल सही बात बताई है सारी कमर्शियल के हवाले से। देखिए कमर्शियल जब प्लान हुआ होता है ना सोसाइटी का, तो लोगों को लग रहा होता है बहुत ज़्यादा कमर्शियल दे दिया यहाँ पे, तो कमर्शियल उस तरह से आबाद नहीं होगा। देखिए कोई भी सोसाइटी कमर्शियल ऑफ़र करती है तो मद्देनज़र रखती है आने वाले टाइम को, कि आने वाले टाइम में ट्रैफिक फ़्लो कैसा होगा, आबादी कैसी होगी। उस पर्पज़ से ये ब्रांड्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना कमर्शियल का जो सारा प्लान करते हैं कि पहले हम ये कमर्शियल को आबाद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम अगले रोड्स पे जाके वो वाले कमर्शियल को आबाद करेंगे। अभी आप जैसे ट्रैवल करें, देखें यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो जस्ट 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कितनी गाड़ियाँ यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं। और कोई ऐसी फूड चेन नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, इवन के भी शू ब्रांड्स लास्ट 1 ईयर के अंदर मूव किए हैं। और अब आने वाले इस साल में मेरे ख्याल से क्लोथिंग का कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो बैरियर टाउन में मिस होगा। इवन के अभी भी हम लोग जैस्मिन ब्लॉक की साइड के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे मॉल्स के अंदर ये ब्रांड्स आ चुके हैं। और आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, मेन मकसद ये है कि अब आप क्या अभी इस तरह की अमाउंट आपके पास अवेलेबल है जिसको आप इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम के अंदर सेम इसी तरह से ये प्रॉफिट्स इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैरियर टाउन के जो अगले पार्ट्स हैं, अगले पोर्शंस हैं जहाँ पे भी उस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई, तो एक तो आपको वो बड़ा अच्छा रिटर्न दे के जाएगा कमर्शियल। आपके पास बजट कम है, आप कहते हैं नहीं हम लोग ये 4 करोड़ 5 करोड़ वाले कमर्शियल को भी परचेज़ नहीं कर सकते, तो 1.5 करोड़ पे पौने 2 करोड़ 2 करोड़ वाली रेंज आ जाती है, जिसके अंदर बैरिया ऑर्चर्ड को हम लोग आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आज बैरियर टाउन है। नो डाउट बैरियर टाउन को भी एक टाइम लगा है, और इसके अंदर जो 8 to 10 ईयर का तो आप कर लें कि ये टाइम था जो कि लास्ट 8 to 10 ईयर में ये चेंज आया है। और प्रीवियसली कोविड के बाद बड़ा मेजर चेंज आया कमर्शियल एक्टिविटी का। तो अभी मेरे ख्याल से अगर हमारे वो समझदार क्लाइंट्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कमर्शियल के अंदर, सम टाइम आता है ख्याल कि यार ये क्या 1.5 करोड़ रुपया बाउंड किया हुआ है, लेकिन आपका बाउंड नहीं है। अभी आप ऑर्चर्ड में भी जाके देखें तो वहाँ पे बैंक्स आना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे बेकरीज आ रही है, वहाँ पे जलाल सन्स आ रहा है, वहाँ पे अल्फतेह के लिए प्लान हो रहा है, वहाँ पे शू के ब्रांड आने लगे हैं, वहाँ पे आपकी जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। बिजनेस आपने प्लान करना है, तो ये भाई बिल्कुल बिजनेस हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि जी ऑर्चर्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप कंस्ट्रक्शन वाली कोई ऐसी सैनिटरी का काम करें, कोई ऐसी हार्डवेयर का काम कर लें, कोई कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर लें, आप बिल्डिंग लें, उसको कंस्ट्रक्ट करें और एक आउटलेट बना दें। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं हमारे। टेकिंग होती है ना चीज़ें। देखें जब कमर्शियल यहाँ पे बाय किया लोगों ने, तब कुछ लोग चाह रहे थे हम शफल करें पेमेंट को, हम फाइलें लें, फाइलें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ दे रही होती हैं, लेकिन वो एट द एंड जब आप कैलकुलेट करते हैं ना वो आप लॉस में होते हैं। बिल्कुल। और अभी ये आप देख सकते हैं कि स्पेशली
ये सारा एरिया सेक्टर सी का आपको इधर पहले रियल स्टेट ऑफिसेस होते थे एक टाइम के ऊपर, अभी रियल स्टेट ऑफिसेस सारे आगे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे आपका वो तमाम तर एंड यूज़र रिक्वायरमेंट बैंक, बेकरीज, फूड चेन्स, ब्रांड्स, ये सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। तो वंस अगेन बैरिया टाउन जैसी एक सेफ सोसाइटी में कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट 17 लाख वाली 12 करोड़ की हुई है, तो ये इससे बेहतर रिटर्न मैं नहीं समझता कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना हाई रिटर्न मिला होगा। ये प्रीवियस जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ ये अराउंड कोई 15 इयर्स का टेन्योर था। अब कोई अगर आप कैलकुलेटर पकड़ लें, 17 लाख को डॉलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसकी मल्टीप्लाई बाय ईयर कर लें। डॉलर लेके छोड़ने ही थे, डॉलर के अंदर जो वेरिएशन आनी थी वो ट्रेडिंग के ऊपर नहीं आती, डॉलर रख के आपको पैसे छोड़ के जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर फिर भी आप ट्रेडिंग भी करें ना तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको ईयर्स बताए हैं। अगर आप में से शायद किसी ने परचेज भी किया होगा तो उसको विटनेस भी करें कि हाँ जी वीडियोस वॉच करें। हम जिस तरह टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे होते हैं इसी तरह सारी चीज़ें ऑनलाइन टैली हो जाती हैं फ़ौरन से। तो व्यूअर्स वंस अगेन पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के फोरम से हम लोग आपको वेलकम करते हैं। आप आएँ, हमसे डिस्कस करें। हमारे पास प्लान्स हैं, हमारे पास ऑफ़र्स हैं आपके लिए, डिफरेंट बजट के अकॉर्डिंग आपके हम लोग ऑफ़र करेंगे आपको। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, क्या राइट टाइम है सेल करने का या नहीं, उसके हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर एग्जैक्ट अच्छी ऑफ़र दिलवाना पीपीएस की ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम लोग आपके साथ राब्ते में रहते हैं। अभी के लिए हम चाहेंगे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।